भगवान की बड़ी कृपा होती है तब जाकर के ऐसे पावन अवसर हम सबको मिलता है। और ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। हम आप चाहे जितना प्रयास कर ले मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं कि हम जब चाहें तब ऐसा काम कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब भगवान की कृपा होगी संभव तभी। ठाकुर जी की कृपा हुई और आपके शहर में, सुंदर नगर में सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। तो इसमें किसी एक का पुण्य सम्मिलित नहीं है। इसमें सलोन की समस्त माताओं और बहनों भाइयों सबने जो अपने जीवन में सुकृत पुण्य किया है, जब सबका पुण्य इकट्ठा हुआ तो यह सुंदर भगवत चर्चा प्रारंभ हो गई। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जन्म का पुण्य उदय हुआ तो आप कथा में यजमान बने, नहीं कथा सुनने के लिए बैठे, ऐसा नहीं। कई जन्म के पुण्य, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य जब प्रकट होते हैं तो भगवान की कथा मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़ा मधुर श्लोक भागवत का है। कह रहे भाग्य उदय, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज कैसे उदय हो गया? बोले बहुजन्म समर्जितेन। क्या ऐसा क्या मिल गया आपको भैया जो आपका भाग्य उदय हो गया? अरे कुछ संपत्ति मिल गई क्या? कुछ सोना चांदी मिल गया क्या? किस कारण से आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरा भाग्य उदय हो गया? क्योंकि भाग्य का उदय होना धन से ही लोग जोड़ते हैं। क्या मिला? बोले सत्संगमम। बोले भाग्य उदय हुआ तो क्या मिला? सत्संग मिला। तो गांव के लोग हंस पड़े, हो हम तो समझ रहे थे कुछ हीरे मोती जवाहरात मिल गए, सो भाग्य उदय की बड़ी शोर शराबा कर रहा है कि भाग्य उदय हुआ, मैं धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया। लेकिन इसे तो सत्संग मिल गई, इसका क्या प्रयोजन है? सत्संग से क्या लाभ है भाई? सत्संग मिल गया, कथा मिल गई भगवान की, तो उससे हमारा क्या लाभ है? सारी जिंदगी आपकी अंधेरे में गुजर रही है। आपके घर में लाइट ना हो और पूरे गांव वालों के घर में लाइट का प्रकाश हो, हर घर में लाइट हो, फैन लगा हो, आपके घर में लाइट भी ना हो, यहाँ तक कि चिराग जलाने की भी व्यवस्था ना हो, अंधेरे में ही भगवान के लिए प्रसाद पकाना हो, अंधेरे में ही सारा कार्य करना हो, तो परेशान हो जाओगे नहीं हो जाओगे? क्यों मेरी माँ? परेशान हो जाओगी और नाराज हो जाओगी कि आप उजाला की व्यवस्था नहीं करते। और अचानक से अगर प्रकाश मिल जाए, कोई कह दे भैया मैं आपके घर में लाइट की व्यवस्था करवा रहा हूं, तो आप कितनी प्रसन्न हो जाओगे कि अब मेरे घर में भी लाइट आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे किसी के घर बेटा ना हो रहा हो, आजकल ऐसे बहुत सारे केस
सुनने में आते हैं। और अचानक से भगवान की कृपा हो जाए, जिन्होंने पूर्णतया जो व्यक्ति निराश हो गया हो, तो बताइए वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो जब अचानक आपके घर में लाइट आ जाए, तो मैं सत्य कह रहा हूं मेरे भाई बहन कि आपका मन अत्यंत गदगद हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि वाह हे प्रभु, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसे भी हम लोगों का जीवन, सलोन नगर वासियों, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या अंधेरा है? छोटी छोटी बातों पर हम इतने चिंतित हो जाते हैं, इतने टेंशन में हो जाते हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया भर का टेंशन। तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन ज्यादा करते हो। हाँ डॉक्टर साहब, टेंशन तो रहता है, टेंशन मत करो, आराम करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई कर लेते हैं। एक दूसरे का रिस्पेक्ट कैसे करना है ये भी हमें नहीं मालूम। माता पिता का सम्मान कैसे करना है ये हमें नहीं मालूम। हमें अपनी खुद की जिंदगी कैसे जीना है ये भी हमें नहीं मालूम। इतने परेशान रहते हैं तो मेरा जीवन भी अंधकार में पड़ा हुआ है। तो जब हमें सत्संग रूपी प्रकाश प्राप्त होगा, यानी जिस दिन सत्संग मिल जाएगा, तो हमें ये बतला देगा कि आपको रहना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, जीना कैसे है, भजन कैसे करना है, कैसे कैसे पूरे परिवार को लेकर के चलना है। यह हमें रोशनी प्रदान करने वाला। अज्ञान रूपी अंधकार में हम परेशान हैं। अज्ञान है दुकृत मोह मदांधकार। अज्ञान रूपी अंधकार में मेरे भाई बहन हम सब परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता। किसी से भी कह दो कि तुम ऐसा करो तो लोग आपकी बात जल्दी मानते नहीं। यहां तक कि बेटा अपने पापा की बात को मानने के लिए तैयार है। बेटा 10 वर्ष का है तभी तक पापा की सुनेगा, और जो ही 15 होगा सो मनमानी करना प्रारंभ कर देगा। तो ये क्या है? क्योंकि हमारे भी जीवन में अंधेरा था और हमने कभी सत्संग में समय नहीं दिया। तब जब हमारे ही जीवन में उजाला नहीं तो हम बेटे के जीवन में उजाला कहां से डाल सकते हैं? यानी हमारे ही जीवन में संस्कार नहीं तो बच्चों के जीवन में संस्कार कहां से डालें? सब कुछ पैसा से नहीं होता। तो वो आपके बच्चे आपकी ही बात नहीं सुनते हैं, क्यों? आपके ही पैर नहीं छूते हैं, क्यों? बहुत से ऐसे बच्चों को हमने देखा है जो कभी भी अपने माता पिता के पांव नहीं छूते हैं। ऐसा सलोन में भी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती है और बगल में चित्रकूट है, प्रयागराज है, अयोध्या है, नैमिषारण्य है, तो यहां पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राम जी की समस्त लीलाएं यहीं से प्रारंभ हुई। तो राम जी महाराज आकर के हमको तो यही शिक्षा प्रदान किए थे कि सुबह जब उठो सो करके तो माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, जोर से बोलो, माता पिता के चरणों में क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में तो बतलाया ही जा रहा है। अगर रामचरितमानस में दर्शन करके देखो तो पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर उल्लेख किया है।